ईरान ने इजराइल के साथ हुई 12 दिन की जंग में करीब 21,000 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर आरोप क्या है, ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात बताई गई है वो ये है कि लोगों को गिरफ्तार कराने में खुद ईरान के लोगों ने मदद की है। उनसे कहा गया था कि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को अगर देखें तो उसकी जानकारी जरूर दें, और ऐसा ही ईरान के लोगों ने किया। इजराइल ईरान में रिजीम चेंज चाहता था, लेकिन ईरान के लोग खुद खामनेई को सपोर्ट करने लगे और न सिर्फ उनके सपोर्ट में सड़कों पर उतरे बल्कि उनकी मदद भी की। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन जंग चली। इस दौरान ईरान की पुलिस ने 21,000 तक संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी सरकारी मीडिया ने पुलिस प्रवक्ता सईद मोंतेजेरोल मेहदी के हवाले से दी है। जून के महीने में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर पहले इजराइल और फिर अमेरिका ने हमला किया था। वहीं ये कार्रवाई 13 जून को शुरू हुए इजरायली हवाई हमलों के बाद की गई थी। इस अटैक में ईरान के टॉप मिलिट्री अधिकारी, वैज्ञानिक और सैकड़ों आम नागरिक मारे गए थे। इन हमलों के साथ ही अमेरिका ने भी इजराइल के समर्थन में ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे। हमलों के बाद ईरानी सुरक्षा बलों ने देश भर में सख्त चेक पॉइंट्स लगाए और जनता से मिली रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारियां शुरू कर दी। नागरिकों से अपील की गई कि वो किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी की एजेंसी को जानकारी दे। पुलिस प्रवक्ता ने कहा, जनता से मिली कॉल में 41% का इजाफा हुआ, जिसके चलते 12 दिन की जंग में 21,000 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि इन लोगों पर कौन कौन से आरोप हैं। पहले ईरान ये दावा कर चुका है कि कुछ लोगों ने इजराइल को हमलों में मदद करने वाली जानकारी दी थी। जून के आखिर से अब तक ईरान 7 लोगों को इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में फांसी भी दे चुका है, जिसमें उनका खुद का एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी शामिल है, जो ये दिखाता है कि ईरान अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर कितना ज्यादा सख्त हो चुका है। वहीं मोंटेजेरोल मेहदी ने यह नहीं बताया है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से कितनों को बाद में रिहा किया गया। इजराइल ईरान जंग की वजह से ईरान में अवैध रूप से रह रहे अफगान शरणार्थियों और प्रवासियों को भी बाहर निकाल दिया गया है। सहायता एजेंसियों ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों ने कुछ अफगान नागरिकों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का भी आरोप लगाया है। कहा गया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 2,774 अवैध प्रवासियों को पकड़ा और उनके फोन की जांच करके 30 विशेष सुरक्षा मामलों का पता लगाया है। कुल जासूसी के 261 संदिग्धों और अनाधिकृत फिल्मांकन के 172 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। यह भी बताया गया है कि ईरान की पुलिस ने जंग के दौरान ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे कि साइबर क्राइम्स के 5,700 से ज्यादा मामलों को संभाला है। हालांकि सामूहिक हिरासत ने ह्यूमन राइट्स स्पेशलिस्ट के बीच चिंता पैदा कर दी है, जिन्हें डर है कि ईरान अब जंग का इस्तेमाल अपनी फांसी की होड़ जारी रखने के लिए कर सकता है। दरअसल ईरान दुनिया में सबसे ज्यादा फांसी की सजा देने वाले देशों में से एक है। अप्रैल में मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा था कि पिछले साल दुनिया भर में सभी फांसी की सजाओं में से 64% ईरान में दी गई थी, जहां कम से कम 972 लोगों को फांसी दी गई। इस घटना को असहमति के व्यापक दमन के चल रहे अभियान का हिस्सा बताया गया था। ईरान के न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी अज़ेई ने हाल ही में दावा किया था कि संघर्ष के दौरान और उसके बाद भी लगभग 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से कुछ को दुश्मन की मदद करने के आरोप में मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने सरकारी टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे कानून के मुताबिक युद्ध के दौरान किसी दुश्मन देश के साथ सहयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हालांकि फिलहाल जो आंकड़ा पेश किया गया है ये बहुत बड़ा है, लेकिन इससे इतना मालूम पड़ता है कि ईरान अपने देश की इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर काफी सख्त रुख अपना रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।